वेलकम बैक टू हिंदी रिकैप। नाजरीन, इस मूवी की इब्तदा स्पेशल फोर्स के एक स्ट्रॉन्ग मैन जॉन रिचर से होती है। दिखाया जाता है कि एक खातून एटीएम से पैसे निकाल रही होती है। खातून घबराती हुई कहती है कि सॉरी सर, मुझे एक और ट्रांजैक्शन करनी है। जॉन रिचर घबराई हुई खातून के हाथ पे जख्म देखता है और साथ ही एक काले रंग की वैन देखता है जो कि साइड पे खड़ी थी। वो समझ जाता है कि खातून किसी मुश्किल में है। जॉन रिचर खातून से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस बिना पीछे देखे हुए मुझे जवाब दो, क्या इस शख्स ने तुम्हें कारजैक किया हुआ है? खातून जवाब देती है जी हाँ, और साथ में कहती है कि मेरा बेटा भी किडनैप है जो कि पिछली सीट में बैठा हुआ है। जॉन रिचर कहता है कि बस तुम यहीं पे रुकी रहो और परेशान मत हो। जॉन रिचर गाड़ी के पास पहुंचता है। बच्चे को रेस्क्यू किया जाता है। माँ जोर से अपने बच्चे से गले लगती है। इसके बाद जॉन रिचर वहाँ से जाने लगता है तो खातून पीछे से पुकारती है, रुको, जरा बताओ तुम हो कौन? जॉन रिचर जाते हुए कहता है कि मैं अपना तारुफ नहीं कराना चाहता। जॉन रिचर एटीएम से पैसे निकालने के बाद जब रसीद देखता है तो परेशान हो जाता है क्योंकि किसी ने उसके अकाउंट में कुछ रकम भेजी है। जॉन रिचर को एक साथी खातून की कॉल आती है जो उसे फौरन न्यूयॉर्क पहुंचने का कहती है। अब फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो जॉन रिचर का साथी और स्पेशल फोर्स का एक एजेंट था, जिन्होंने आपस में बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। जॉन रिचर खातून साथी से मिलने फौरन कैफे में पहुंचता है। निगली नामी खातून जॉन रिचर से कहती है कि फ्रेंड्स को हेलीकॉप्टर से गिराया गया था और मरने से पहले उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। वो दोनों फ्रांस के ऑफिस जाने लगते हैं तो इसी समय एक शख्स कैफे से बाहर उन पे नजर रखे हुए होता है। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचते हैं तो तमाम ऑफिस को पहले ही तोड़ फोड़ किया गया था। निगली एक तस्वीर उठाती हुई जॉन रिचर को दिखाती है जो कि 19वीं स्पेशल फोर्स यूनिट की थी, जिस दिन वो पहली मर्तबा मिले थे। जॉन को अब माजी याद आता है जब वो अपने यूनिट के साथ शराब पी रहा था। इसी समय एक स्याह फाम शख्स आकर कहता है कि हम यहाँ शराब पीने नहीं आए और नेगली पे तंज करने लगता है। जॉन रिचर को इसका बर्ताव अच्छा नहीं लगता और गुस्से में उठ खड़ा होता है। वो उसे बुरी तरह मारते हुए खिड़की से बाहर फेंकता है और उनके ग्रुप पे पूरी तरह काबू पा लेता है। इसके बाद सब शराब पीते हुए एंजॉय करते हैं। अब जॉन को अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने शायद रद्द अमल के तौर पर फ्रेंड्स को कत्ल किया। निगली एक लकड़ी उठाती है और इसी समय उसके जहन में एक आइडिया आता है। वो दोनों आपस में कहते हैं, Friends were sharp, right? Very sure. If he was dealing with something that could get him killed, you have to put it in a place that was very secure but readily available. Okay. So what's a place that's readily available that we entrust every day with very important items? दरअसल इन्हें मेल बॉक्स से एक यूएसबी मिली थी जो इनके लिए बहुत कारआमद थी। दोनों वापस होटल पहुंचते हैं। नेगली जैसे ही दरवाजा खुलती है तो चौकस हो जाती है। जॉन रिचर गन थामे हुए पहले कमरे में दाखिल होता है जहां वो देखते हैं कि हर तरफ टूट फूट की गई है। इन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास होता है तो नेगली एहतियात से स्लाइड डोर खोलती है। अचानक वहां से एक शख्स बाहर भागने लगता है जिसे जॉन रिचर पकड़ लेता है। असल में यह शख्स उनका साथी डोनाल्ड होता है। थोड़ी देर बाद नेगली यूएसबी ड्राइव कंप्यूटर में लगाती है तो कुछ अजनबी लोगों का नाम सामने आता है जिन्होंने फ्रेंड्स को कत्ल किया था। ये तमाम प्राइवेट कंपनी के लोग हैं जो बहुत ही ताकतवर हैं। ये बिजनेस वाली कंपनियां उर्फ के तौर पर AM का वर्ड यूज करते हैं। डोनाल्ड जॉन रिचर के साथ एग्री होता है और कहता है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं, इसलिए मशवरा देता है कि हमें अपनी टीम बढ़ानी चाहिए। तीनों ट्रेन के जरिए सफर करते हुए ऐना के घर मदद के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों, अब दिखाया जाता है कि चारों दोस्त मजे से शराब पी रहे होते हैं और अपनी जिंदगी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। जॉन रिचर ऐना को देखने लगता है तो उसे यूनिट का पुराना वक्त याद आता है जब उन्हें आपस में मोहब्बत हुई थी। रात को जब वो बाहर चहलकदमी कर रहे होते हैं तो उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि कुछ लोग खुफिया तौर पर उनका पीछा कर रहे हैं। वो फौरन फैक्ट्री की ऊंची दीवार पर चढ़ जाते हैं। अजनबी शख्स उनका पीछा करते हुए ऊपर चढ़ जाता है और उन्हें तलाश करने लगता है। इसी समय जॉन रिचर साइड से आकर उस पर झपटता है।
इनसे निपटने के बाद वो कमरे में आते हैं और जॉन अपने पेट पे लगे हुए जख्म को फर्स्ट एड देता है। अगले दिन वो चारों एक साथ एक कैफे में बैठकर अपनी तहकीकात जारी रखते हैं। उन्हें जल्द ही पता चल जाता है कि पीछे आने वाला शख्स एक कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड था। वो फौरन कंपनी की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो इन्हें मोटरसाइकिल सवारों के एक गिरोह चारों तरफ से घेर लेता है। एक शख्स आगे बढ़ते हुए जॉन रिचर्ड से कहता है, अपनी गन हमारे हवाले कर दो। वो उनसे गन और बाकी सामान ले लेते हैं। जॉन रिचर्ड देखता है कि अब इनके साथ कोई रास्ता नहीं। एक शख्स जॉन रिचर्ड के पास आगे बढ़ने लगता है तो उनके बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इसी दौरान जॉन रिचर्ड को एक कॉल आती है। ये मास्टरमाइंड लॉन्गिस्टन की कॉल थी। जॉन रिचर्ड कहता है कि इससे पहले तुम पूछो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये ऑपरेशन बहुत ही पेचीदा है। मास्टरमाइंड कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रहे हो। मास्टरमाइंड सोचने लगता है कि पैसों की मदद से वो ये मसला हल कर सकता है, मगर वो नहीं जानता था कि जॉन रिचर्ड को पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं। जॉन रिचर्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर से फेंक कर बदला लूंगा। अगली सीन में दिखाया जाता है कि 3 रोज बाद जॉन रिचर्ड और नेग्ली फहरिस्त से एक अहम शख्स का सुराग लगा लेते हैं। वो बेस बदल कर उसे मारने हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जॉन रिचर्ड कमरे में दाखिल होते ही फौरन उस शख्स को गले से दबोच कर कहता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो। वो यूरिन बैग देखता है तो उसके जहन में एक आइडिया आता है। जॉन रिचर्ड कहता है कि तुम्हारे मसाने में एक गुब्बारा फूला हुआ है। उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर ये फट जाए तो क्या होगा। जॉन रिचर्ड उसमें हवा का सिरिंज लगाना शुरू कर देता है तो वो शख्स तकलीफ के मारे चिल्लाता है और साथ ही उन्हें तमाम इंफॉर्मेशन दे देता है। जॉन रिचर्ड इंजेक्शन कैथेटर के पाइप में लगाता है, जिसके बाद उस शख्स का चेहरा फूल जाता है और वो दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो एक कातिल उन्हें देखकर फरार होने लगता है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं मगर उसे देख नहीं पाते। अब दोनों उसे अलग अलग ढूंढने का फैसला करते हैं। नेग्ली एक वार्ड में दाखिल होती है और लोहे की एक छड़ी उठाती है और फाइट के लिए तैयार हो जाती है। कातिल एक इलेक्ट्रिक आले से नेग्ली को मारने ही वाला था। इसी समय जॉन रिचर्ड अंदर दाखिल होता है और कातिल को कत्ल कर देता है। जॉन रिचर्ड को अफसोस होता है कि उसने उस शख्स से लॉन्गिस्टन के ठिकाने के बारे में मालूमात नहीं ले सका। नेग्ली उस शख्स का मोबाइल उठाकर जॉन रिचर्ड को देती है। थोड़ी देर बाद लॉन्गिस्टन जॉन रिचर्ड को कॉल करते हुए कहता है कि डोनाल्ड और एना मेरे कब्जे में हैं। अगर उन्हें बचाना चाहते हो तो फौरन पहुंचो। जॉन रिचर्ड अपने साथियों को बचाने फौरन वहां पहुंचता है, जबकि नेग्ली खुद को शेड में छुपा लेती है। लॉन्गिस्टन जॉन रिचर्ड को सबक सिखाना चाहता था, मगर इसी लम्हे उसकी कॉल आती है। इसके बाद एक और शख्स जॉन रिचर्ड की तरफ आगे बढ़ते हुए कुछ कहने लगता है तो इसी समय उनकी फाइट शुरू हो जाती है। लॉन्गिस्टन गन बुलेट करते हुए जॉन रिचर्ड पे थामता है, क्योंकि वो जान चुका था कि निगली अब भी जिंदा है। वो निगली के बारे में पूछते हुए डोनाल्ड पे गोली फायर करता है। जॉन रिचर्ड के साथ कोई रास्ता नहीं होता तो वो चुपचाप कुर्सी पे बैठ जाता है। लॉन्गिस्टन जॉन रिचर्ड के चेहरे पे एक पंच रसीद करता है और कहता है कि एना और डोनाल्ड को हेलीकॉप्टर में बिठाओ, मैं इन्हें हेलीकॉप्टर से फेंक कर कत्ल करूंगा। इसी समय जॉन रिचर्ड अपने शूज से कील निकालता है और अपने हाथ में बंधी हुई जंजीर खोलता है, जबकि दूसरी जानिब निगली फैक्ट्री की लाइट बंद करती है और मेन गेट को एक बम से के साथ उड़ा देती है। फैक्ट्री में हलचल मच जाती है। लॉन्गिस्टन मौके से फायदा उठाते हुए हेलीकॉप्टर में वहां से फरार होने लगता है तो इसी समय जॉन रिचर्ड दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर से चिपक जाता है।
लॉन्गस्टन अपने बंदे से कहता है जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊंचाई पे हो एना और डोनाल्ड को नीचे फेंक दो, मगर उनसे पहले ही जॉन रिचर हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाने में कामयाब हो जाता है। जॉन रिचर लॉन्गस्टन के बंदे को मार कर नीचे गिराता है तो इसी समय लॉन्गस्टन जॉन रिचर को अपने गन से शूट करता है, मगर खुशकिस्मती से निशाना छूट जाती है। जॉन रिचर आगे बढ़ते हुए लॉन्गस्टन को मारने लगा तो हेलीकॉप्टर अनबैलेंस होने की वजह से एना नीचे गिरने लगती है, मगर रिचर फौरन ही स्ट्रेचर को पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। लॉन्गस्टन जॉन रिचर को मारने लगता है, जबकि एना स्ट्रेचर के बेल्ट्स खोलकर लॉन्गस्टन पे हमला करती हुई उसकी गर्दन पे खंजर मारती है। इसके बाद जॉन रिचर लॉन्गस्टन को मारकर हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है। इसके साथ ही इस एक्शन से भरपूर मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।